वैसे मोदी जी, आप लोग ये झूठ क्यों बोलते हैं बीजेपी वाले कि आपके आरएसएस से कोई? हमने ऐसा नहीं कहा। हाँ, मैंने ये कहा कि आरएसएस कोई दखल नहीं देता। लेकिन ये भी तो झूठ है। एक दौर था जब ब्रिटिश इंडिया तक को इंडियन मीडिया से डर लगता था, इसलिए प्रेस एक्ट्स लाए गए, सेंसरशिप इम्पोज की गई, क्योंकि मीडिया पावर के सामने झुकी नहीं। इस इलेक्शन में आपने फिर एक इलेक्शन गिमिक के तौर पे वंदे मातरम और सरस्वती वंदना की बात करी, लेकिन लोग समझ गए कि ये सिर्फ वोट लेने के लिए इलेक्शन टाइम पे एक सेंटिमेंटल इशू को उठाते हैं। हिंदुत्व ये भारतीय जनता पार्टी का कभी चुनावी नारा नहीं रहा है। हिंदुत्व ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। आपका आर्टिकल ऑफ फेथ है हिंदुत्व, तो ऐसा क्यों होता है कि जब इलेक्शन आता है तभी आपकी फेथ एकाएक उजागर हो जाती है? लेकिन फिर धीरे धीरे ये सिस्टम बदलने लगा और टीआरपी का ज़माना आ गया। गुरुदेव नारियल हवा में उड़ चुका है। नहीं, इस समय में ये स्टूडियो में अभी लाइव करके दिखा रहे हैं। अच्छा, उड़ा दिया उन्होंने? हाँ, ये नारियल उड़ रहा है आपकी तरह ऊपर नीचे जो आपने चलाया था ऐसे पकड़ के भी दिखा दिया। और यहाँ देखिए, यहीं पे रोकूंगा हवा में, यहीं स्टॉप, एकदम रुक जाइए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ टीआरपी की नहीं है, इस सब के पीछे एक ही मास्टरमाइंड है जो इस सब को कंट्रोल करता है। अगर आप गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेटिव रहोगे तो बिजनेस स्मूथली चलेगा, वरना प्रॉब्लम्स आ सकती है। जिसे पहले सेंसरशिप कहते थे, अब वो सेल्फ रेगुलेशन बन गया, जो असल में सेल्फ प्रोटेक्शन होती है। पॉलिटिक्स को मीडिया चाहिए, बिजनेस को गवर्नमेंट चाहिए, मीडिया दोनों के बीच में आ गया। और जब सर्वाइवल का सवाल आता है, इंडियन मीडिया ये एक ऐसा नाम है जिसे कभी ब्रिटिश राज भी कांप उठता था। ये वो दौर था जब मीडिया का मतलब टीवी चैनल्स नहीं था, वो न्यूज़पेपर्स थे, पैम्पलेट्स थे और फियरलेस एडिटर्स थे। बाल गंगाधर तिलक का केसरी, गांधी जी का यंग इंडिया और हरिजन, ये सिर्फ न्यूज़पेपर्स नहीं थे, ये रेजिस्टेंस के टूल्स थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को मीडिया से डर लगता था, इसलिए प्रेस एक्ट्स लाए गए, एडिटर्स जेल गए और न्यूज़पेपर्स बैन हुए, क्योंकि मीडिया ने पावर का साथ नहीं दिया, मीडिया ने पावर को चैलेंज किया। इसीलिए मीडिया को फोर्थ पिलर कहा गया, क्योंकि ये पावर के नीचे नहीं, पावर के सामने खड़े हुए। आजादी के बाद भी मीडिया का रोल काफी हद तक बैलेंस्ड रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे ये सिस्टम बदलने लगा। जैसे जैसे टेलीविजन आया, जैसे जैसे प्राइवेट न्यूज चैनल्स बढ़े, मीडिया एक पब्लिक सर्विस से कमर्शियल प्रोडक्ट बन गया। और जब प्रोडक्ट बनता है तो सक्सेस का एक ही मेजर होता है, नंबर्स, टीआरपी। टीआरपी का मतलब होता है अटेंशन, और अटेंशन का सबसे आसान तरीका होता है इमोशन, फियर, एंगर और कॉन्फ्लिक्ट। इसीलिए न्यूज को सिंपल रखना बंद हो गया और इसे एंटरटेनमेंट का एक चीप जरिया बना दिया गया, क्योंकि सच को प्रूव करना मुश्किल होता है जबकि ड्रामा क्रिएट करना बहुत आसान होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ टीआरपी की नहीं थी, इस सब के पीछे एक ही मास्टरमाइंड था जो इस सब को कंट्रोल कर रहा था। इंडिया के ऑलमोस्ट सारे बड़े मीडिया हाउसेस किसी न किसी बिजनेस टाइकून के अंडर आते हैं। मीडिया कंपनीज अब इंडिपेंडेंट नहीं रही, क्योंकि वो लार्जली कॉर्पोरेट ग्रुप्स का हिस्सा बन गई है। और ये कॉर्पोरेट ग्रुप सिर्फ मीडिया में बिजनेस नहीं करते, इनका इंटरेस्ट बाकी बिजनेस में भी होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, माइनिंग, पावर और रियल एस्टेट। ये सब सेक्टर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट पॉलिसीज पे डिपेंड करते हैं, जैसे लाइसेंस, टेंडर्स, एक्स्ट्रा। अब ऐसे में सवाल सिंपल है, क्या कोई बिजनेस ग्रुप अपनी ही बिजनेस इंटरेस्ट्स के खिलाफ मीडिया चलाएगा? यहाँ कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं होता, किसी फोन कॉल की भी जरूरत नहीं होती, ये लोग खुद समझ जाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेटिव रहोगे तो बिजनेस स्मूथली चलेगा, अगर आप एग्रेसिव रहोगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसीलिए मीडिया का ट्यून धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ टॉपिक्स को ज्यादा दिखाया जाता है, कुछ टॉपिक्स को क्वाइटली साइडलाइन किया जाता है। इसको सेंसरशिप नहीं कहते, इसको कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन, जो असल में सेल्फ प्रोटेक्शन होती है। जब ओनरशिप चेंज होती है तो जर्नलिज्म का फोकस भी चेंज होता है। मीडिया का काम होता था लोगों के इश्यूज पावर तक ले जाना, आज मीडिया का काम बन गया है पावर के नैरेटिव्स को लोगों तक लाना। इसलिए पॉलिसीज के फ्लॉज पर कम बात होती है, सिस्टमेटिक फेलियर पर कम सवाल होते हैं और अकाउंटेबिलिटी डिबेट्स कम होती है, जबकि लोगों को रिलीजियस डिबेट्स में ज्यादा उलझाया जाता है। नहीं, इस तरीके के नहीं, ये नहीं, ये डिबेट में नहीं चलेगा। हम नहीं इंसानी करें, हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते हैं, इंसान को बदतमीजी करने बात नहीं करते। नहीं, इस तरीके के नहीं, ये नहीं, ये डिबेट में नहीं चलेगा।
ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक गवर्नमेंट से नहीं हुई, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। पॉलिटिक्स को मीडिया चाहिए, बिजनेस को गवर्नमेंट चाहिए, मीडिया दोनों के बीच में आ गया। और जब सर्वाइवल का सवाल आता है तो आइडियल्स धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। इंडियन मीडिया आज जो है वो सिर्फ जर्नलिस्टिक्स की वजह से नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर का रिजल्ट है, ओनरशिप का, पावर का। मीडिया सर्कस बन चुकी है क्योंकि सिस्टम को सर्कस चाहिए। और जब तक मीडिया का कंट्रोल पावर से अलग नहीं होता तब तक फोर्थ पिलर काम और एंटरटेनमेंट का एक चीप जरिया बनता रहेगा।